जी, मेरा नाम निष्ठा संघटा प्रसाद बिंद है। आज देखा जा रहा है कि आपने 92% जो है रैंक लाई है। हमारा BCD हिंदी का डिवीज़न था और E फ्रेंच वालों का था। तो इतने अच्छे परसेंट से निकलने के लिए मैं उनके साथ और आगे पढ़ना चाहती हूँ। जी, अभी मैं जी एडवांस की तैयारी करूँगी। जी नमस्कार, इस वक्त मैं विद्या विहार मुंबई और हमको बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार से आज शिक्षा के माध्यम से जो बच्चे टैलेंट निकल रहे हैं, आज एक टैलेंट विद्यार्थी जो है हमारे पास में बैठी हुई है और इनसे आज हम एक विषय करते हैं। आज इन्होंने जो है जिस प्रकार से आज 92% जो लाई हैं, और हालांकि माना जाता है कि जो बच्चे होते हैं वो टैलेंट थोड़ा कम निकल पाते हैं और बच्चियां ज़्यादा टैलेंट निकल पाती हैं। कहने का उद्देश्य ही है जिस प्रकार से आज बच्चियां जो टैलेंट निकल रही हैं, एक अपने माता पिता का जो सीना चौड़ा कर रही हैं, और उसी प्रकार से जो है शिक्षा के माध्यम से, समाज के माध्यम से एक उनका जागरूक अभियान माना जाता है। तो आज इनसे हम एक विषय करते हैं। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम निष्ठा संघटा प्रसाद बिंद है। जी, आज देखा जा रहा है कि आपने 92% जो है रैंक लाई हैं आज SSC बोर्ड में। तो और अपने जो स्टूडेंट हैं जो अलग अलग क्लास में पढ़ने वाले हैं SSC में, तो उनको क्या कहना चाहती हो आप? मेरे सारे दोस्तों ने अच्छे मार्क्स लाए, सब ने अच्छे से पढ़ाई की थी। हम सबका ग्रुप में लगभग अच्छे मार्क्स आए हैं। अब जैसे कि आपके 10वीं क्लास में लगभग कितने डिवीज़न थे उसमें? हमारे 10वीं क्लास में 5 डिवीज़न थे। 5 डिवीज़न थे। तो 5 डिवीज़न से आप कौन सा डिवीज़न में थे? मैं B डिवीज़न में थी। B डिवीज़न में थे। तो लगभग डिवीज़न का नाम बताइए। A, B, C, D और E डिवीज़न थे, जिसमें से A संस्कृत का डिवीज़न था, हमारा BCD हिंदी का डिवीज़न था और E फ्रेंच वालों का था। तो आपके A डिवीज़न में कितना रैंक ले गए लगभग आसपास? हमारे A डिवीज़न में लगभग 94 मतलब 92 यही सब रेंज में सब बच्चों के मार्क्स आए। 3-4 बच्चे थे, उनका ये सब रेंज में आए मार्क्स। आपने 92 ले गई हैं, तो बहुत खुशी की बात है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है जो आपने एक अपने समाज का जो है एक नाम रोशन कर रही हैं। जी निष्ठा बिंद जी, अभी आप जो है अब आगे क्या करने वाली हैं? अब तो जो SSC में आप पास हो गई हैं 92% पे, तो आगे क्या करने वाली हैं? जी, अभी मैं जी एडवांस की तैयारी करूँगी। फिर उसके बाद IIT में एडमिशन की मतलब ऐसा सोचा है मैंने। उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या तो टेक्निकल इंजीनियरिंग करूँगी। जी, जैसे कि आप सॉफ्टवेयर और टेक्निकल की बात कर रहे हैं, उसमें बहुत सारा डिवीज़न है। उस डिवीज़न में मतलब आपको मन में से क्या सोच रखा है कि नहीं सोच रखा है अभी तक? अभी तो मैंने फ़िलहाल के लिए नहीं सोचा है। अभी आगे जैसे जैसे पढ़ूँगी तो फिर कुछ सोचूँगी। जैसे कि आपके घर में कोई सदस्य करेगा बेटा आप ये डिवीज़न में चले जाइए, उस डिवीज़न में जाइए, क्या उनकी बातों का मान्य रखोगी? जी ज़रूर, मैं मान्य रखूँगी। मैंने अभी इतना देखा नहीं है कितना है, पर उन लोग को मालूम है कि हाँ अभी और कितनी कौन सी चीज़ ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी मेरे लिए। और जैसे कहा जाता है कि आप आगे निकल जाएंगी, IT में निकल जाएंगे, हर डिवीज़न निकल जाएंगे, इंजीनियरिंग निकल गई आपने, तो आपका बेसिक क्या रखना चाहती है? बेसिक में नौकरी करना चाहती हैं, प्राइवेट में या सरकारी गवर्नमेंट, किस में क्या बेसिक क्या रखना चाहती हैं? जी, मैं प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों में ट्राई करूँगी, जिसमें भी हो जाए, पर मेरे हिसाब से गवर्नमेंट में हुआ तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। हमारे पूरे भारत में जो SSC के जो स्टूडेंट निकले हैं निष्ठा जी, जैसे कि भारत में SSC के स्टूडेंट निकले हुए हैं, उनको क्या आप बधाइयाँ देना चाहती हैं? जी, जिस तरह मैं निकली हूँ और मेरे भारत में जितने भी स्टूडेंट सब निकले हैं, मैं उनको बहुत बधाइयाँ देती हूँ इतने अच्छे परसेंट से निकलने के लिए। मैं उनके साथ और आगे पढ़ना चाहती हूँ एक लेवल तक, और अपने बिन समाज, अपने परिवार और अपने पिताजी का नाम रोशन करना चाहती हूँ। अब जैसे मतलब आपके पिताजी हैं, आपके पिताजी के सम्मान में अगर कहेंगे बेटा आज यहाँ नहीं जाना है, तो आप उस पर क्या कहेंगे? जी, अगर मेरे पिताजी ने कहा कि नहीं तुम मत जाओ, तुम वहीं पे रुको, तो मैं रुक जाऊंगी। मेरे लिए उनकी बात ज़्यादा मायने रखती है। अपनी माता की बात कभी मानेंगे नहीं मानेंगे? जी नहीं, मैं दोनों की बात एक तरीके में ही मानूंगी। अच्छा, संसार में जो निशा जी थोड़ा एक अलग बात कर लेते हैं सामाजिक तौर पे। जैसा निशा जी बताइए, जैसे कि समाज में जो होते हैं परिवार या समाज में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति पड़े हैं, दोस्त हैं, सखे सहेलियाँ हैं और स्टूडेंट हैं, तो उनमें से सबसे बड़ा भगवान किसको मानती हैं यहाँ पे?
जी, मैं मेरे माता-पिता को सबसे बड़ा भगवान मानती हूँ हमारे, क्योंकि उन्हीं की वजह से मैं इस लेवल तक पहुँची हूँ। जी, आपने एकदम सही कहा निष्ठा जी। और मुझे लगता है कि समाज के तौर से, परिवार के तौर से सबसे बड़े भगवान तो माता-पिता होते हैं। और उन्होंने जो है कि पूरे दुनिया दिखाने वाले, पूरे संस्कार में देने वाले, समाज में एक उपस्थित जगह बनाने के लिए यही चीज़ होती है। और अपने गाँव परिवार वालों को क्या बधाइयाँ देना चाहती हो? जी, उनका भी बहुत सपोर्ट था मेरे पीछे, सबकी इच्छा थी कि मैं बहुत अच्छा करूँ। उनके आशीर्वाद के लिए मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ उनको। जी, निष्ठा बेन जी ने कहा है कि अपने समाज, अपने परिवार, हमारे जो स्टूडेंट हैं और जो इनके संग में पढ़ने वाले बच्चे, उनको बहुत बहुत बधाइयाँ दी है। और उन्होंने भी, निष्ठा जी बेन जी ने कहा है कि जो है आप पढ़ते रहिए और लोगों को अच्छी मार्गदर्शन करते रहिए। और उसी जी निष्ठा जी कह रहे हैं कि हम जो है एक अच्छी पढ़ाई करके एक अच्छा व्यवसाय करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं। और उसके बाद में भी इनको हम बहुत बहुत बधाई देते हैं कि ये जो है इसी प्रकार में शिक्षा में मार्गदर्शन दें अपने अपने समाज को, अपने स्टूडेंट को। और जिस कॉलेज को पढ़कर निकल रही हैं एसएससी बोर्ड में, उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। न्यूज़ एशआरबी राम कुमार बिन।